आज जो है ना एक आवाज़ होकर बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की यौम शहादत को आज मना रहे हैं और दुनिया को और अक़वाम आलम को ये पैगाम दे रहे हैं कि कश्मीरी उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ना कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ना दे दिया जाए और कश्मीरी जब तक आज़ाद ना होंगे उस वक्त तक दुनिया का अमन और सुकून जो है वो कायम नहीं हो सकता। तो यह हमारा मकसद है। सर, पिछले दिनों में आपने देखा है कि यासीन मलिक साहब के साथ जो इंडिया की गवर्नमेंट ने किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में किया उसके खिलाफ भी पूरी दुनिया में कश्मीरी सरापा एहतजाज थे। इसके अलावा हर रोज़ वहाँ पे नौजवानों को कश्मीरियों को शहीद किया जाता है, लेकिन आलमी सतह पर उस तरह से अब आवाज़ नहीं उठाई जा रही, ना हुकूमत पाकिस्तान ना आलमी फोरम पे इस हवाले से क्या देखें। कश्मीरियों के यासीन मलिक साहब हों या शबीर अहमद शाह साहब हों या मुसरत आलम साहब हों या जितनी भी हमारी असीर क़यादत है, आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, दीगर बहुत सारे कायदीन हैं जिनको हिंदुस्तान ने इसराइल के पैटर्न पर इसराइल के मंसूबे के तहत गिरफ़्तार किया है और कुछ तिहाड़ जेल में है, कुछ श्रीनगर की सेंट्रल जेल में है, कुछ जम्मू जेल में है, कुछ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में है। लेकिन ये बात रुकने वाली नहीं है, न ये आवाज़ रुकने वाली है। इसको दबाया नहीं जा सकता, जुल्म से, जबर से, कैद व बंद की शर्तों से ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है। आप मौजूदा गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के इससे क्या मुतालबा करते हैं? हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं है, हम सिर्फ कश्मीरी से मुतालबा करते हैं। जी भाई साहब, आप नौजवान हैं और आप ये बताएं कि आप कश्मीर की इस काज में पाकिस्तान के अंदर मौजूद और क्या आप पैगाम देंगे यहाँ के बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आज जो दिन मनाया जा रहा है एक ऐसे नौजवान का 17 साल की उम्र में पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि कश्मीरी कौम का जो बच्चा है वो अपनी आज़ादी के लिए कट मरने को तैयार है। इस वक्त हम पूरी दुनिया को सिर्फ एक ही मैसेज देते हैं कि हमारा जो हक़ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी कौम से जो वादा किया गया है उसके लिए हमें फैसला का हक़ दिया जाएगा ताकि कश्मीरी कौम अपने मुस्तक़बिल का फैसला कर सके। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे आज के इस वानी साहब के शहीद के बारे में? वानी साहब ने अजीम कुर्बानी इस कौम के लिए दी है, कश्मीरी कौम के लिए। लेकिन मैं महाजिन जम्मू कश्मीर से गुजारिश करना चाहूँगा जो असल में यहाँ पे सोए हुए हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो जागे और कश्मीर की जंग के अंदर शामिल हों और अपनी जो हुकूमतें हैं पाकिस्तान में प्रेशराइज करें उनको, ताकि वो हमारे कश्मीर की जंग जो है वो सही तरीके से लड़ सके। हमारा मुकदमा जो है वो कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ सके। जो हुकूमतें आती हैं वो अपना नारा कश्मीर का तो लगाती हैं, लेकिन कश्मीर के मामले में हमने देखा है कि वो चश्मपोशी करती हैं और अपना वक्त गुजार के चली जाती हैं। इसलिए मेरा सारा दबाव जो है ना वो कश्मीरी कौम की तरफ, ख़ासकर मुहाजिन की तरफ है कि ये मजबूत हो, मौक़िफ़ हो। अब मुझे बताएं कि अगर एक घर में आग लगी हुई है, उसके बेटे आराम से अंदर सोए हुए हैं या साइड वाले कमरे में सोए हुए हैं, घर में आग लगी हुई है, तो वो कौन, मुझे बता दें आप कि वो किस तरह लोग आपकी मदद करेंगे, वो आग बुझाने के सिलसिले में आपकी किस तरह मदद करेंगे? अब कश्मीरी जो हैं वो कश्मीर के बेटे बच्चे वो सोए हुए हैं इधर, यहाँ पे जतादें बनाई हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं हमारी, और हम उस तरफ देख भी नहीं रहे जो जिधर हमें देखना चाहिए कश्मीरियों की तरफ देख भी नहीं रहे। और अक़वाम मुत्तहिदा के सिलसिले में मैं कश्मीरी तंजीमों से गुजारिश करूँगा कि वो कश्मीर का मौक़िफ़ जो है वो साझा करें, वो एक करें। वो जब तक हम कश्मीर का मौक़िफ़ साझा नहीं करेंगे और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए कश्मीर को आज़ाद कराने की कोशिश करेंगे, कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मौक़िफ़ भी मलिक अशरफ साहब के खिलाफ मैं ज़ाहिर करता हूँ कि यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, और इसी सिलसिले की आज एक कड़ी है जो बुरहान वानी साहब के सिलसिले की है, जो उन्होंने एक ऐसा हमें सबक दे दिया है जाते हुए, आप तो जन्नत में चले गए, लेकिन हमें जन्नत की हवा देने के लिए हमें जो ये रास्ता दे गए हैं, हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हम उस रास्ते को अपनाएं और यकजहती का इजहार करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी यही गुजारिश है और हमारी आर्मी चीफ से भी यही गुजारिश है कि खुदारा आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, इस सिलसिले को काया तकमील में चाहें और इसका मौसर हर इकदाम होना चाहिए
تاکہ کوئی خون نہ بہے, کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوئے. مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کہ وحدانیت اور اتحاد اور ایسی قربانی, ایسی محبت اثار میں جیتی ہے جیسے کہ ہر طرف قربانی دیتی ہے. جیسا کہ مثال یہ ہے کہ یہ جو عیسائی اور یہود و نصارہ ہیں اپنے قانون کو تو بڑی امپلیمنٹ فوراً کرتے ہیں, کرواتے ہیں, لیکن خدا را میری یہ گزارش ہے افسران بالا سے اور پارلیمنٹ سے اور یہ اپنا افواج پاکستان کے سربراہان سے گزارش ہے محترمہ کہ خدا کے واسطے اس طرح بھی ایسی توجہ دیجیے, ایسا کوئی امپلیمنٹ لائیے کہ یہ فوری حل طلب ہو اور یہ سکھ اور چین کی نیند ہم سو سکیں, کشمیری اپنے خوشیاں منائیں اور اپنے آزاد ملک میں اپنی مرضی کی ریاست بنا کے جی سکیں. آپ کا شکریہ. لینا نہیں, ایک کرسیاں لینا نہیں, کرسیاں والا اچھا نہیں ہے. کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. آج ہم شہدائے جموں کشمیر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناب شہید کشمیر برہان ظفر عمانی صاحب کے آج شہادت کے دن پہ اکٹھے ہوئے ہیں. جناب ملک اسلم صاحب, جناب قاضی عمران صاحب, جناب خالد بشیر صاحب, ہمارے جتنے بھی معززین کشمیری آئے ہیں, ہم ان کو دل کے تھا کہ رہیوں سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے آ کے ہم کشمیریوں کے جو بھائی ہیں, جو شہداء ہیں, جو ان تکالیف میں سے گزر رہے ہیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ تشریف لائے اور ہمارے نوجوانوں, ہمارے بزرگوں کو بھی آپ نے یہ نئی جلا بخشی ہے. تو ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں گے. ہم حضور کی امت میں سے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ہم اسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تقلید کرتے ہوئے آج کشمیریوں کا جو ساتھ ظلم ہونے والا ہے, کشمیریوں کے جو شہداء ہیں, ان کی آواز کو اقوام متحدہ تک پہنچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ایک ریلی نکالی گئی. تو میں سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دوں گا جناب ملک اشرف علی صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام اللہ فرمائیں. مشتاق احمد نوری صاحب آئیں, آپ تلاوت کلام اللہ فرمائیں. اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے. دو ہمارے مہمان آئے ہیں, ان سے صرف ہم ان کی گفتگو سننی ہے انتہائی مختصر وقت کے لیے. نماز عصر کے وقت کی قسم, انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کر رہے ہیں. جزاک اللہ. خدا کا ذکر ہو, ذکر مصطفیٰ نہ ہو, ہمارے منہ میں ہو عزیز زباں, خدا نہ کرے. میں نعت رسول اللہ کے دو اشعار کے لیے کیوں محفل کی رونق جو ہے وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. جناب ارشد جلال صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دو اشعار سے ہمارے دلوں کو روشن کریں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں, یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں. آب جان ہے دونوں جہان کی, اب جان ہے دونوں جہان کی, وہ نہ ہو تو دونوں جہان نہیں. بلغ العلا بکمالہ
और हमारे मेहमान कश्मीरी रहनुमा नौजवान हैं जो तकालीफ इन्होंने बर्दाश्त की, जो इन्होंने अपनी आंखों देखे हाल कश्मीर का इनकी आंखों में समाया हुआ है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने मुख्तर वक्त के लिए वो हाल हमारे दोस्तों तक पहुँचाएँ। जनाब काजी इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम जो यहाँ मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर पर जनाब सीनियर और डिप्टी रहनुमा जनाब मलिक असलम साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। साथ लाया यहाँ पे खड़े हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम इस कदीम नौजवान को इस गाड़ी का एप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के नाम से जाती है। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी ने ज़िंदगी के 16-17 सालों में ही पूरी दुनिया को ये बावर करवा दिया। कश्मीरी कौम जब जागती है तो पूरी दुनिया उसे देखती है। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी एक शख्स का नहीं, एक तहरीक का नाम है। जब पूरी दुनिया 2016 में ये देख रही थी कि कश्मीर की तहरीक बैठ गई है, ऐसे में एक नौजवान बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी जिसका नाम था वो उठा और उसने अपनी जवानी, अपना जो बचपना था उसी से ही वो तहरीक के साथ वाबस्ता था, मगर उसने अपनी जवानी अपनी कौम के लिए कुर्बान की और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि कश्मीरियों की जो तीसरी नस्ल है वो भी अपनी आज़ादी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्योंकि ये बेसिकली जो हमारा मसला है कश्मीर का, ये 74-75 साल हो गए इसको। पूरी दुनिया ने आज तक हमारा कभी भी खुल के साथ नहीं दिया और पूरी दुनिया ने हमारे साथ ये वादा भी किया हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद हिंदुस्तान यूएनओ में ले गया कश्मीर के मसले को कि कश्मीरियों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर का हल करने का मौका दिया जाएगा, मगर आज तक हमें उन करारदादों पर अमल नहीं मिला, ना ही कश्मीर कौम को ये मौका दिया। तो आज जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल में हम ये ज़रूरी समझते हैं कि जहाँ जहाँ भी कश्मीरी कम्यूनिटी मौजूद है, सबसे पहला फ़र्ज़ हमारा है जितना पीर पंजाल के यहाँ महाजरीन इस वक्त जो है अक्सरियत में मौजूद है गुजरावाला में, तो इसीलिए हमने ये मुनासिब समझा, मलिक साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई, मलिक असलम साहब ने, हम यहाँ आए क्योंकि ये जितने भी यहाँ बुजुर्ग खड़े हैं तकरीबन ये 1965 में वहाँ से हालात देख के यहाँ आए हैं, करके यहाँ आए हैं। आज ये वक्त आन पहुँचा है कि जो हमारे नौजवान हैं उनमें ये जज्बा मुंतकिल किया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि हम यहाँ परमानेंट बैठने के लिए नहीं आए थे, हमारा एक मसला था कश्मीर का, हम उसके हल के लिए यहाँ आए थे और आज तक हम यहाँ बैठे हैं। तो हमारे बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि कश्मीर का जो इशू है हमारा, ये वजह क्या है, मसला क्या है और इसको हल कैसे होना है। इसलिए यहाँ आज जितने भी लोग जमा हुए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक असलम साहब का बेहद मशहूर हूँ, ये मुझे साथ लेके वहाँ से यहाँ आए। तो आने का मकसद यहाँ सिर्फ ये है कि आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आप, हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते उन लोगों के लिए, मौजूदा कश्मीर में 5 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि वहाँ 5 से 10 बंदे भी जमा नहीं हो सकते। तो ऐसे में यहाँ पे जो अक्सरियत में हमारे महाजरीन हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मीडिया पे आएँ और खुल के दुनिया को ये बात बताएं कि कश्मीर की तहरीक ज़िंदा है, कश्मीर के वारिस ज़िंदा है। क्योंकि हमारा जो मसला है वो हम भारत से आज़ादी चाहते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ से जाके वहाँ पे बड़े कब्रिस्तान भरे पड़े हैं मौजूदा कश्मीर में। हम उन शोधा को भी सलाम पेश करते हैं, उन माओं की अजमत को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने सिर्फ एक रिश्ते की बुनियाद पे कि कश्मीरियों से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इस रिश्ते की बुनियाद पे यहाँ पे अपने नौजवान बच्चों को कश्मीर भेजा और उन्होंने अपने जालों के नजराने वहाँ पेश किए। हम उन माओं को भी सलाम पेश करते हैं, उन शहदा की अजमत को भी सलाम पेश करते हैं और भारत को और पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी शहीद के मिशन को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारा किस्सा भारत से आज़ाद नहीं हो जाता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हिंदू बनिया सुन ले, भारत सुन ले, हमारी ललकार समझो, इसको दीन मोहम्मदी की ललकार समझ लो कि ये कश्मीरी, ये मैं अपना एक एक बच्चा
कश्मीर की एक एक इंच पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। 74-75 साल गुजर गए तो इंडिया ने कश्मीरी की आवाज़ न दब सका, तो आने वाले वक्त में भी जो इंतहाई कलील है इंडिया के पास, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे कश्मीरी बहन भाई, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हम आप सब कश्मीर की आज़ादी का तुलू होता हुआ सूरज देखेंगे। इंशाल्लाह वो वक्त इंतहाई करीब है, क्योंकि बुरहान वानी की वो शहादत रंग लाएगी। बुरहान वानी के जैसे हज़ारों कारकुनान कश्मीरी मुजाहिदीन की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। तो अब मैं इंतहाई मुख्तर वक्त के लिए कश्मीरी रहनुमा जनाब मलक असलम साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपना अहवाल कश्मीरियों के साथ होने वाले मजालम अपनी आंखों देखे जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। जनाब मलक मोहम्मद असलम साहब। आज का दिन पूरी दुनिया में कश्मीरी जहां के बाद वो कुरान मुसलमानों की याद है। आज दुनिया में इस दिन को मना रहे हैं कि मोदी की फाशिस्ट रजीम ने हिंदुस्तान में कश्मीरी नौजवानों को और कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों को उनका जीना दोबर कर रखा है, और उस आवाज़ को जो आवाज़ हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उठती है उसको वो सफ़े हस्ती से मिटा देते हैं। और इसी तरह से बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की आवाज़ को उन्होंने दबाया, और हमारी क़यादत को जो इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर शबीर शाह साहब की शक्ल में, यासीन मलिक साहब की शक्ल में, आसिया इंद्रावी साहिबा की शक्ल में और दीगर कायदीन की शक्ल में, मुसरत आलम साहब जो चेयरमैन है की शक्ल में और दीगर कायदीन की शक्ल में हिंदुस्तान ने उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की। अगर कश्मीर का बच्चा और दुनिया भर में आबाद कश्मीरी इस बात का ऐद कर चुके हैं कि हिंदुस्तान जब तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करेगा उस वक्त तक कश्मीरी अमन और चैन से नहीं बैठेंगे। और इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है, कश्मीरियों को आज़ादी नसीब होगी। कश्मीर दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और मुख्तार मुल्क की हैसियत से वजूद में आएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब मैं भाई कश्मीरी रहनुमा जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब से गुजारिश करूँगा, कोई शायद ही कोई ऐसा जी मैं इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हूँ जहाँ पर बुरहान वानी साहब की शहादत के ऊपर इजहार अक़ीदत पेश करने के लिए हुर्रियत रहनुमा और जम्मू कश्मीर मिली फ़ोरम के कायदीन भी यहाँ पर मौजूद थे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरे साथ एक कश्मीरी रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वार्ड नंबर 7 कश्मीर कॉलोनी के सदर भी मौजूद हैं, जो सियासी और समाजी लिहाज से अपने इलाके में एक मोतबर शख्सियत हैं। आज इन्होंने कश्मीरी रहनुमा, कश्मीरी शहीद बुरहान वानी के हवाले से कश्मीर कॉलोनी के अंदर कश्मीरी की हज़ारों की बस्ती में एक रैली का अहतमाम किया, जिसमें जम्मू कश्मीर मिली फ़ोरम के चेयरमैन मलक असलम साहब और उनके वाइस चेयरमैन काजी इमरान साहब मौजूद थे। तो उनसे पूछूंगा कि ये इस रैली करने का मकसद और यहाँ पे जो इनका मौक़िफ़ था इसमें आप क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं कि ये आज की जो रैली है बुरहान वानी साहब के हवाले से, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। ये एक नौजवान था जिसने जो कि कश्मीर की तारीख़ ख़त्म हो चुकी थी और इसने अपनी कुर्बानी देकर दोबारा इस तारीख़ को ज़िंदा किया, और ये बहुत ही इसकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, और अभी तक कश्मीरियों ने इसको ज़िंदा रखा हुआ है। और हमने भी आज कश्मीर कॉलोनी में एक रैली निकाली इसकी याद में, और जिसमें मलक असलम मेरे कज़न हैं वो तशरीफ़ लाए, काजी इमरान साहब तशरीफ़ लाए, जिसमें मुश्ताक नूरी साहब थे, मलक जायद साहब थे, फ़ारूक मुस्तफ़ाई और शकील मसूमी साहब, काफ़ी लोगों ने शिरकत की और इसे कामयाब बनाया।
تو آپ اس موقع پر کشمیریوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ یہ ریلی ہمارے لیے جو اس شہید نوجوان کی شہادت کشمیر کے لیے اور یہاں بسنے والے لاکھوں کشمیریوں کے لیے کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے، تو آج تمام کشمیر کالونی کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، نکلنا چاہیے تھا اور اپنی ذات کی جو نفی کر کے نکلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اجتماعی طور پہ اس کی یاد کو منانا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ دوسری یا تیسرے سال 3 سال سے مسلسل ہم ان کو بلا رہے ہیں اور یہ کرا رہے ہیں۔ یعنی آپ اس نوجوان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں ہر سال، اور اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ ہمیشہ کشمیری کو یہ یاد رہے کہ اس نوجوان کا خون کبھی رائے گا نہیں۔ ہاں جی، یہ انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے کہ اس نوجوان کی قربانی کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہر سال اس کی یہ یاد منائیں گے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ آخر پہ کشمیر کالونی میں آخر میں یہ بتائیں، کشمیر کالونی یا آپ ایک سیاسی پارٹی کے عہدے دوران بھی ہیں، عید کے اس تہوار کے موقع پہ آپ کیا پیغام دیں گے کشمیر کے حوالے سے اور عید کے حوالے سے؟ عید یہ قربان عید ہے، اس لیے ان کی قربانیوں کو بھی یاد رکھا جائے اور تقریباً غریب لوگوں کو بھی یاد رکھا جائے اور عید سب کے ساتھ مل کے منائیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہاں جی آج میرے ساتھ ملک قیوم صاحب تھے، جنہوں کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی قربانیوں کو اس عید کے موقع پر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں اپنی جدوجہد میں کشمیریوں کو بھی اور اپنے ارد و گرد بسنے والے ہمسایوں کو، اس غریب لوگوں کو اس قربانی کے موقع پر ضرور یاد رکھیں۔ اور مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے ساتھ اس وقت معروف سیاسی اور سماجی شخصیت مشتاق احمد نوری صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جو آج کی یہ ریلی ہوئی ہے اس کے وہ میزبان تھے۔ جی بہت شکریہ سر۔ آپ یہ بتائیں کہ اس ریلی کرنے کا مقصد کیا تھا، اور آپ مسلسل اس نوجوان کی شہادت کو اظہار عقیدت پیش کرنے کے لیے مسلسل 3 سال سے یہ پروگرام کر رہے ہیں آپ لوگ، اس کے پیچھے کیا آپ کی تھنکنگ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارا عظیم کمانڈر برہان وانی، جس نے کشمیریوں کو ایک نئی جد و جہد آزادی کی طرف مائل کیا ہے، اپنی شہادت پیش کر کے، اور تحریک آزادی کشمیر کو متحرک کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا، اور آج اسی وجہ سے یہ کشمیریوں کا ہیرو ہے، جس کی آواز میاں نواز شریف نے اقوام متحدہ میں بھی بانگ دل کہی تھی کہ یہ ہمارا عظیم کمانڈر ہے اور مجاہد کشمیر ہے اور کشمیریوں کے حق کے لیے لڑنے والا، ہم اسے ایک عظیم لیڈر کہیں گے، عظیم کمانڈر کہیں گے۔ تو ہم اس کو ہیرو سمجھتے ہیں، اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے جتنا کام اس نوجوان نے کیا، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے کشمیر کالونی کے ہزاروں لوگوں نے آج خراج تحسین پیش کیا ہے آپ کے سامنے، کہ تحریک آزادی کے لیے ایک ایک نوجوان متحرک ہے، اور انشاءاللہ تحریک آزادی کشمیر فیصلہ کن اور آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، جسے ہمیں تکمیل دینے کے لیے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ اس طرح کی ہم جدوجہد آزادی کے لیے کام کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے، پہلے بھی کرتے تھے، اور جب تک کشمیری آزادی لے نہیں لیتے ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے ہمیشہ ہر ایشو پہ کشمیر کالونی میں ہو یا باہر ہمیشہ نوجوانوں کی رہنمائی کی ہے، اور ہمیشہ کشمیر کاز کے اوپر سب سے فرنٹ لائن میں ہمیں نظر آیا۔ ملک زاہد اقبال، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سیاسی اور سماجی حلقوں میں ایک معتبر نام۔ بہت شکریہ زاہد صاحب۔ آج آپ نے ایک خوبصورت ریلی کا انعقاد کیا اور برہان وانی کو اظہار عقیدت پیش کیا، آپ کیا کہیں گے اس موقع پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم سے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ کشمیریوں کی جو تحریک ہے، اس میں دوام بخشنے کے لیے ہمیں ہر فورم پہ، ہر دن، ہر لمحہ،
हम हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों के साथ हमारा जो रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अगर हम कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, उन पे होने वाले जो मज़ालम हैं उन पे हम अपनी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा तक नहीं पहुँचाएँगे, इंसाफ के ईवान तक नहीं पहुँचाएँगे, तो मैं समझता हूँ कि हम बददियानती कर रहे हैं। सो हमारा ईमान का ये हिस्सा होना चाहिए कि हम कश्मीरियों के दुख दर्द में शामिल हों, और अगर हम उनके वहाँ जाकर कोई ऐसी इमदाद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो दर्जा है वो ये है कि हम उनका एहतजाज कराएं, उनका एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, ताकि अवाम को पता चल सके, अक़वाम आलम को पता चल सके कि कश्मीरी तनहा नहीं है। जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, जहाँ भी आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बसती है, वो कश्मीरियों के दुख दर्द में हमेशा शामिल है। बहुत शुक्रिया।